नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में संधि का टॉपिक चालू करा था और संधि के टॉपिक में मैंने आप लोगों को एक तो संधि बताई थी, संधि क्या होती है और जो दो वर्ण होते हैं उनके विकार किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो विकार उत्पन्न होता है, किस तरीके से संधि बनती है और दो जो वर्णों के मेल की बात होती है वो कहाँ से अपन को निकल कर आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। गुण संधि हमारी हो गई थी, ठीक है, हमारी एक दीर्घ संधि भी हो गई थी, है ना। तो दो जो संधि हैं अपन ने उस पर बात करी थी और उसके एग्जाम्पल भी अपन ने देखे थे। आज अपन बात करेंगे वृद्धि संधि क्या होती है, उसके बाद अपन बात करेंगे यण संधि क्या होती है और उसके बाद बात करेंगे अपन अयादि संधि। तो तीन तरीके की संधि की भी आज अपन बात करेंगे, ठीक है। और जो है मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है संधि सिखाई है और एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ट्रिक के संबंध में जो भी भ्रांतियाँ चल रही हैं उस पर अपन को ध्यान नहीं देना है और अपन क्या करेंगे वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से संधि को समझेंगे। अपन ये भी समझेंगे कि संधि किस तरीके से विच्छेद की जाती है और संधि किस तरीके से जोड़ी जाती है। तो अब अपन बात करते हैं कौन सी संधि की, अपन बात करते हैं अब अपन वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या होता है कि भाई अगर आपका आ से अगर ए मिलेगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा, और आ से अगर ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। आई बात समझ में। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई आ का मेल अगर ए से होता है तो क्या मिलेगा अपन को, ए मिलेगा। अगर आ का मेल ओ से होता है तो क्या मिलेगा अपन को, ओ मिलेगा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखना इसमें, जैसे कि मैंने हर आपको एग्जाम्पल कराए हर संधि के अंतर्गत, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है सदैव, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है सदैव। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अपन को यहां पर ए देखने को मिलेगा। देखो, अब जैसे कि संधि की अगर अपन बात करें तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है सदा प्लस ए, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से ए बनेगा। मैंने आपसे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई आ से मिलेगा ए, तो यहां से देखो क्या मिल रहा है अपन को, आ निकल रहा है, और यहां से क्या मिल रहा है, ए। मैंने आपको सबसे पहली वाली जो संधि समझाई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती है, हमारी संधि कहलाती है। अब देखो यहां पर वही बात हो रही है ना कि भाई आ का मेल ए से होना चाहिए, तो यहां पर अपन को क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, आ मिल रहा है, और यहां पर क्या मिल रहा है अपन को, ए मिल रहा है। अब देखो, ये जो मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद करना समझाया था, तो यहां से अपन मेरे को क्या मिला कि ये द के अंतर्गत से मैंने आ निकाल लिया, तो यहां पर पूरा व्यंजन क्या मिला अपन को, द मिला। अब अपन बात करते हैं तो यहां पर इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा, और यहां पर क्या मिला अपन को, वा मिला। अब ये इसकी मात्रा किस पे चढ़ जाएगी, आपकी दा पे चढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सदैव। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा आपका सदैव। अब आप देखो ऐसे ही आपको तथैव करना है और ऐसे ही आपको यथैव करना है, ये आपको करके देखना है। ये दोनों ही संधि आपको क्या है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि भाई आपको आ के साथ में ए देखने को मिलेगा, आ के साथ में अगर ए देखने को मिलता है तो आपकी क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि संधि हो जाएगी। और यहां पर आ मिल रहा है, यहां पर ए मिल रहा है, और शब्द क्या बन रहा है आपका, सदैव बन रहा है ना। आगे की तरफ अपन बात करते हैं, अपन तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखो, जैसे अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया महा प्लस ओज, और हमारा देखो यहां से क्या मिलेगा हमको, बड़ा आ मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा अपन को, ओ मिलेगा, और यहां पर क्या बच रहा है, ज बच रहा है, और यहां पर देखो क्या बच रहा है आपका महा, आ निकाल दूं मैं यहां से। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आ के साथ में ओ देखने को मिलेगा, तो यहाँ के आ के साथ में ओ देखने को मिल रहा है, तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। अब तो हमारा शब्द किस तरीके से बनेगा, देखना, ये आपका आधा हा है, और जब ये आ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा आपका ओ, और ये जो आपका पूर्ण व्यंजन है, जैसा कि मैं बताता हूं आपको, अब ये जो हा को कौन पढ़ेगा, ओ की मात्रा पूरा करेगी, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी, और ये जो शब्द बन जाएगा जा एज इट इज हम लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका महोज। आई बात समझ में। जैसे कि और शब्द बताता हूं आप लोगों को, वन प्लस औषधि। अब देखो हर एक चीज को रूल एवं रेगुलेशन के हिसाब से अपन देखेंगे। यहां पर भी कौन सा रूल लग रहा है आपका, आ के साथ में ओ मिल रहा है, आपको ओ की मात्रा देखने को मिल रही है ना, तो आपने देखो यहां से क्या मिलेगा आपका, यहां से क्या निकलेगा आपका आ निकलेगा, और यहां से क्या मिल रहा है आपको ओ मिल रहा है, बचा हुआ शब्द क्या बन रहा है आपका
आई बात समझ में। अब ये जो वा है और जो ना है, तो यहाँ से ये मिलकर क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। तो ओ की मात्रा किस पे चढ़ेगी आपकी, ना पे चढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका वन औषधि। आई बात समझ में, ये क्या बनेगा आपका वन औषधि। और आगे चलते हैं अपन। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ निकलेगा। तो यहां से क्या बचेगा आपका मह प्लस आ प्लस ओ प्लस स प्लस धा। ये मिलकर क्या बनाएंगे आपकी ओ बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका महा, और ओ की मात्रा चढ़ जाएगी हा पर, और शब्द क्या बन जाएगा आपका महोषध। तो मैंने दो रूल आपका क्या कहता है वो समझने की कोशिश करो। आ के साथ में ए मिल रहा था तो सथे सदैव बना था, तथेव बना था, यथेव बना था। उसके बाद महाऔषध, महाऔषधि, वनोज, महाऔषध, मनोज, ये सब चीजें आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगी। आई बात समझ में। अब अपन चलते हैं जो है आपकी यण संधि के ऊपर। देखो ये जो नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे थोड़े से इसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसी संधि की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। अब कोई जैसे पुराने बच्चे हैं या थोड़ा बहुत उनको ज्ञान भी है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से कैच कर लेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि आप अगर कोई संधि आएगी तो आप उसमें क्या रहता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि ये जो नया शब्द बना है या नया वर्ण बना है वो कैसे आ जाता है, वो कैसे आ जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट तक मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, है ना। और हमेशा रूल के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखो अगर अपन बात करते हैं आपकी यण संधि की, यण संधि में क्या रहेगा आपका, किस तरीके से इसका जो रहेगा, देखो एक तो ई प्लस ई हो जाएगी आपकी, ऊ प्लस ऊ हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका ऋषि हो जाएगा। अगर इनका मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है, तो क्या बनेगा आपका या बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा। क्या बनेगा आपका रा बनेगा। मतलब कि अगर ई का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से होता है, अब भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है, ई का मेल ई से नहीं होना चाहिए, ऊ का मेल ऊ से नहीं होना चाहिए, ऋषि का मेल ऋषि से नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये चीजें अगर आपको देखने को मिलेंगी फिर तो ये कौन सा फार्मूला हो गया भाई आपका स्वर संधि में आपका जो है दीर्घ संधि का फॉर्मूला आ गया। जहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, समान जाति के स्वर मिलेंगे, आ प्लस आ मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, ई प्लस ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या बनता है, कोई भी भिन्न स्वर मिल सकता है। यहाँ पर ई के साथ में ई नहीं मिलेगी, ई के साथ में आ मिल सकता है, ऊ मिल सकता है, अपन को ए मिल सकता है, कुछ भी मिल जाए, कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको तो संधि से मतलब है, बस ई के साथ में ई नहीं मिलेगा, ऊ के साथ में ऊ नहीं मिलेगा, और ऋषि के साथ में ऋषि नहीं मिलना चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये देख लो फॉर्मूला, यही होती है शॉर्ट ट्रिक जो किताबों में 4-4, 5-5 लाइन में लिखी रहती है ना। अब देखो जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया अति धन अधिक, है ना। अब आप सबको ये पता होगा कि ये जो शब्द होता है अत्यधिक, यही शब्द बनता है मिलके, यही शब्द मिलकर बनता है ना भाई। अब जो नए बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें अगर मैं अत्यधिक में जो है इसकी संधि कर दूं तो अतिधन अधिक है, और अतिधन अधिक को जोड़ दूं तो अत्यधिक हो जाएगा। तो ये पता नहीं चलेगा कि बच्चों को इसको जोड़ने पर यह कैसे बन गया। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो सिखाना है, यही कॉन्सेप्ट है तो सिखाना है कि भाई अगर इनको जोड़ के लिख दूं तो यह कैसे बनेगा। ये रूल कहता है, मैं नहीं कहता, ये रूल कहता है। देखो मैं आप लोगों को बना के बताता हूं। यहां से क्या मिला मेरे को, छोटी ई मिली, और यहां से क्या मिला, आ मिला। और रूल नंबर हमारा जो सबसे पहला वाला था वो क्या कहता है आपका कि भाई ई के साथ में कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, वो यह बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, यह बनाएगा। यही तो था ना कि ई के साथ में अगर जो है ई के साथ में कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनाएगा, आधा यह बनाएगा। आई बात समझ में। अब देखो
यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्या मिल गया कि भाई यहां से आधी ई मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा, है ना। और ये आपका या बन गया, और यहां से अपन को क्या देखने को मिला, अधिक। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो आ और ई मिलकर क्या बनेगा, आपका या बना दिया। तो यहां पर संधि क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा आधा ता, और ये हो गया या, और यहां से क्या मिल गया आपको, अधिक। तो क्या बनेगा, अत्यधिक। भाई आधा ता था तो आधा ता कर दिया, यहां से ई प्लस आ या मिलकर ई प्लस जो है आ मिलकर क्या बनाएगा, आपका या बनाएगा। आई बात समझ में। तो ये या बन गया, और संधि क्या बन गई आपकी, अत्यधिक बन गई। आई बात समझ में। यही कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को सिखाना है। आगे देखते हैं और किस तरीके से इसके एग्जाम्पल बनेंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है मधु प्लस आचार्य। अब देखो इसका संधि विच्छेद दिया, उसका किस तरीके से शब्द बनेगा। अब देखो ई के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यह बनेगा। और ऊ के साथ में कोई भिन्न स्वर मिलेगा, कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बनाएगा, वो वह बनाएगा। आई बात समझ में। देखो इधर से क्या निकालेंगे अपन, छोटा ऊ, और इधर से क्या निकालेंगे, बड़ा आ, और इधर से क्या बचा है आपका, और इधर से क्या बचा है आपका, है ना, इधर से क्या बचा आपका। तो अब देखो किस तरीके से आपका ऊ से आ मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, वाह बनेगा। और वाह की मात्रा किस पे चढ़ेगी, आ की मात्रा किस पे चढ़ेगी, वाह पे चढ़ेगी, तो शब्द क्या बनेगा, मध्वाचार्य। और अगर मध्वाचार्य लिखा हुआ है तो भाई आप किस तरीके से तोड़ोगे, आपको जो बीच वाला शब्द जिसमें वाह बनेगा, तो वाह से तोड़ के देखो, वाह से तोड़ के देखो तो क्या बनेगा कि भाई मधु प्लस आचार्य बनेगा। आई बात समझ में। तो आपको तोड़ना भी सिखा रहा हूं और जोड़ना भी सिखा रहा हूं। और अगर अपन बात करते हैं वाह की, अगर अपन ने बात करी, ये वाह था। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, देखो ये लिखा हुआ पित्राज्ञा। मैंने ये कहा है कि भाई अब ऋषि के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा आपका तो क्या बनेगा आपका, रा देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो किस तरीके से संधि होगी इसमें। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, ऋषि निकाल लूँ, तो ये क्या बनेगा आपका, आधा ता बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से अपन ने ऋषि निकाल लिया, और यहाँ से क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा आपका, यह बचेगा। आई बात समझ। अब किस तरीके से ये बनेगा, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका पितृ, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, आधा ता हो जाएगा। और इधर से क्या बनेगा आपका, रा बनेगा। और इधर से क्या बचा है आपका, ज्ञा बचेगा। तो किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ। लेकिन किताब में आपको अधिकतर कब क्या देखने को मिलेगा, आपका इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये भी सही है आपका। लेकिन रा का रूप का जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी आपके रा के आगे, है ना, रा के आगे अगर कोई आधा वर्ण मिलता है तो वो क्या करता है, उसको अपने नीचे ले लेता है। क्या करता है, उसको अपने पैरों में ले लेता है। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ता जो हो जाएगा ता, और इसमें रा जुड़ जाएगा, और आ की मात्रा ये आ जाएगी, और ज्ञा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। लेकिन किताबों में किस तरीके से लिख दिया जाता है, पित्राज्ञा डायरेक्ट। तो ये भी सही है और ये भी सही है। आई बात समझ में। और एक ट्रिक और बताता हूँ, जब भी आपको कुछ इस तरीके की संधि या इस संधि में इस तरीके के शब्द दिए जाएंगे, जैसे पित्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया, है ना, या मात्रादेश हो गया, या पित्रादेश हो गया, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पितृ लिखना आना चाहिए। पितृ कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं। और जो भी शब्द आपको पीछे देखने को मिलेगा वो आप एज इट इज लगा देना। जैसे कि आज्ञा है तो आज्ञा लगा दो, है ना, आदेश है तो आदेश लगा दो, ठीक है। तो ये जो चीज है ये मैंने आप लोगों को सिखाई है कि भाई आ से आ मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, या बनेगा। जो है आपका ई से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो या बनेगा, और ऊ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वा बनेगा, और आपका ऋषि से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो त्र बनेगा। ये क्या थी आपकी
आपकी यण संधि। इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को। ये बहुत अच्छी तरीके से रूल और तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि भाई त्रा बन रहा है, या बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता संधि में। फिर वो रट लेते हैं कि भाई अत्यधि अतिधन अधिक बराबर अत्याधिक, मधुधन आचार्य बराबर मध्वाचार्य। अब इसमें या कहाँ से बना है, वाह कहाँ से बना है, सब ऊपर से चले जाता है, सब चले जाता है। और ट्रिक वाले भी वीडियो बना देता मैं आप लोगों के लिए, क्या है, लेकिन अब पता ही नहीं चलता ना, गजेंद्र में गुण लगा दो, देवालय में भी गुण लगा दो, कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम अपन। एक संधि बची है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि को समझने के लिए भी देखो, अयादि संधि एक तो बहुत डिफिकल्ट भी कह सकते हो और बहुत सरल भी कह सकते हो। आपको कौन से तरीके से समझा दूं मैं, बाय रूल समझा दूं, बाय ट्रिक समझा दूं, कैसे समझा दूं? देखो, आपके हमेशा आपसे एक बात कह रहा हूं, इसमें क्या होता है, एक तो आय बनता है, एक बनता है आय, एक बनता है अव, और एक बनता है आव। ये चार चीजें बनती हैं इसमें। तो अयादि संधि का देखो ये वाला आपका फॉर्मूला है। ए मिले, ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर, आपका ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिल सकता है तो अय बनेगा, ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो आय बनेगा, ओ के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो अब बनेगा, और ओ के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो आप बनेगा। अब मेरी बात सुनो, आपको ये फॉर्मूला याद हो या ना हो, उसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख लोगे। लेकिन अपन सविस्तार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं अपन। देखो किस तरीके से एग्जाम्पल इसके आते हैं, ये देख लो आप, आई बात समझ में? मिटा देते हैं अपन, ठीक है। देखो, अब जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया शयन, शयन अगर मैंने लिखा हुआ है तो इसमें मेरे को एक बात बताओ कि रूल हमारा कहता है या तो अय बनेगा, या तो आय बनेगा, या तो अव बनेगा, या आव बनेगा। अब देखो, इसके अपन को करना है खंडन। क्या करना है? खंडन। अब खंडन किस तरीके से करेंगे अपन? सा लिखा हुआ है, इसमें से निकालूंगा मैं आ, फिर या में से क्या निकलेगा? आ, है ना, फिर ना में से क्या निकलेगा? आ, तो ये बन गया आय। देखा है भाई, ये वाली लॉजिक कोई भी नहीं बताएगा आपको, और ये एकदम ऑथेंटिक रूल है, ऑथेंटिक रूल। मैंने आपसे क्या कहा कि ए के साथ में क्या मिलना चाहिए आपका, ए के साथ में क्या मिलना चाहिए आपका? कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो अय बनेगा। अब देखो, जैसे कि सेयन में क्या हो जाएगा आपका? से प्लस अन। ए के साथ में मैंने क्या निकाल दिया? ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिल रहा है, ए के साथ में ए नहीं मिलना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर मिल सकता है। ए के साथ में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। ये बन रहा है आय, आई बात समझ में? ये बन रहा है आय, आय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर जब भी आपको इस तरीके का कोई भी इस तरीके का कोई भी अगर वाक्य जो है आपका शब्द दे रखा हो संधि के अंतर्गत, है ना, तो उसके खंडन कर लो। और अगर भी आपको अ देखने को मिल रहा है तो उसमें क्या लगा दो आप? एक मात्रा लगा दो। जैसे कि आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? शयन, है ना। मैंने क्या कहा था भाई, ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेगा तो आय बनेगा। आय बन रहा है ना, आय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब देखो, मेरे को पता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, सीधी सीधी चीजें बताता हूं आपको, बेहद शानदार ट्रिक। शयन हो गया, चयन हो गया, नयन हो गया, गायन हो गया, गायक हो गया, पवन हो गया, पावन हो गया,
फटाक से 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कर लोगे। देखो, जब भी आपको पहला वाला वर्ण छोटा दिखेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, जब भी आपको छोटा वाला शब्द देखने को मिलेगा, वर्ण देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है, उसको एक मात्रा से तोड़ दो और पीछे का शब्द बना दो। जैसे कि शे प्लस अन हो गया, चे प्लस अन हो गया, ने प्लस अन हो गया। गायन में क्या हो जाएगा आपका, गे प्लस अन हो गया। जिसमें भी बड़ा वाला शब्द देखने को मिलेगा, गायन, गायक, है ना, पावन, तो उसमें 2 मात्रा लगा के संधि विच्छेद कर दो, और जिसमें छोटा शब्द है उसमें 1 मात्रा लगा के संधि विच्छेद कर दो। आई बात समझ में? जैसे शयन लिखा हुआ है, चयन लिखा हुआ है, नयन लिखा हुआ है, अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछेगा तो 1 मात्रा लगा के उसका संधि विच्छेद कर दो। और जिसमें अगर 2 मात्रा लगी हुई हैं, जैसे कि गायन लिखा हुआ है, गायक लिखा हुआ है, गायक में क्या हो जाएगा, गो प्लस अक हो जाएगा। गायन में क्या हो जाएगा, गो प्लस अन हो जाएगा। पावन में क्या हो जाएगा, पे प्लस अन हो जाएगा। पावक में क्या हो जाएगा, पो प्लस अग हो जाएगा। तो जहां पर भी ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके आयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि पवन, चयन, शयन, गायक, पावन, ये शब्द किस में आते हैं, आपकी आयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक आपकी 100% ऑथेंटिक फॉलो करती है। आई बात समझ में? अब एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को कि आपकी संधि की जो स्वर संधि थी अपनी, वो सारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपका जो काम बचता है वो क्या है, आपका सिर्फ एक ही काम बचता है कि आप सारी संधि लगा के प्रैक्टिस कर लो। और मैं बता रहा हूँ, आप सारी की सारी संधि आराम से बना सकते हो, इतनी बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो बच्चे पढ़ते हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि रूल्स को थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि उनको ये नहीं, उनको क्या, उनके डाउट रहते हैं कि यह कैसे बन रहा है, ता कैसे बन रहा है, वह कैसे बन रहा है, इसमें नया शब्द अगर बन रहा है तो उसमें रूल किस हिसाब से लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक बेहद शानदार टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें अपन को पढ़ना है कौन सी संधि, एक पढ़ना है आपको व्यंजन संधि और एक पढ़ना है विसर्ग संधि, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। और ज़रूर से ज़रूर संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है वो पूरी गारंटी है आपको हिंदी की सीरीज़ जो है पूरी कवर करवानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।